रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। भारत में 30 घंटे तक रुकेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पीएम मोदी पुतिन के सम्मान में करेंगे रात्रि भोज की मेजबानी, दोनों वैश्विक नेता एक साथ करेंगे डिनर। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का होगा औपचारिक स्वागत, सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि, राजघाट जाकर पुष्प अर्पित करेंगे। 5 दिसंबर को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, हैदराबाद हाउस में होगी शिखर वार्ता। शुक्रवार को पुतिन करेंगे भारत के साथ शिखर वार्ता, रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार पर साझा चर्चा। मोदी और पुतिन के बीच S-400 की नई खेप और S-500 डिफेंस सिस्टम सहित अन्य रक्षा सौदों पर चर्चा होगी। भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन, भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से होगी मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, मल्टीलेयर सिक्योरिटी रिंग तैयार। भारत और रूस के रक्षा मंत्री करेंगे बैठक, राजनाथ सिंह और बेलसोव के बीच होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री जाएंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, शहीदों को करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, आतंकी हमले का इनपुट मिला है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के काफिले पर आईडी हमले की चेतावनी, हर गाड़ियों की सघन जांच। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, 2 जवान शहीद, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारतीय और फ्रांस की वायुसेना ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, गरुड़ 25 में देखी ऑपरेशनल एक्सीलेंस की झलक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा कनाडा के साथ ट्रेड और कमर्शियल एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। सूबे के रायबरेली में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ याचिका, विदेशी नागरिकता को लेकर डाली गई याचिका। बंगाल में एसआईआर के विरोध में बोली ममता, कहा बीजेपी ने जल्दबाजी में अपनी कब्र खोद दी है। उत्तराखंड के काठगोदाम में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में बोले धामी, कहा उत्तराखंड की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी उस पर जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप हम सब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए, देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश का अल्पसंख्यक समुदाय से मोह भंग हुआ है। यूपी के नोएडा में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने सपा नेता रामगोपाल पर साधा निशाना, कहा बिहार में हार नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। राजस्थान के जयपुर में मंत्री मदन दिलावर ने महमूद बंदी पर साधा निशाना, कहा जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो वंदे मातरम भी गाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मथुरा का किया दौरा, कहा एसआईआर फॉर्म भरकर तुरंत जमा कराएं, उसमें कोई लापरवाही न करें। सपा सांसद आनंद भदौरिया का बयान, कहा सपा पीडीए को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। यूपी के बरेली में महमूद बंदी पर मौलाना शहाबुद्दीन का निशाना, कहा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई चाहते हैं मदनी। नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आए सामने, 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, आपके खाते में 3 सीटें। कोडेन सिरप मामले में ईडी का एक्शन, आरोपी शुभम जायसवाल की मां से पूछताछ, घर पर नोटिस चस्पा। घाटी में पत्थरबाजी करने वाले मुदारिस का रिपब्लिक भारत पर खुलासा, पत्थरबाजी करने के लिए पाकिस्तान से पैसे मिलते थे। फेल हुई वीआईपी नंबर की 1 करोड़ 17 लाख की डील, बोली लगाकर रकम नहीं जमा कर पाया शख्स, मंत्री विज ने दिए जांच के आदेश। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाओं पर डीजीसीए सख्त, नवंबर महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के 7 एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम रहा ठप, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर, हजारों यात्री परेशान। महाराष्ट्र के पुणे में एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भीड़, इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिल होने पर पैसेंजर परेशान। यूपी के बरेली में आजम खान के करीबियों के बारात घरों पर चले बुलडोजर, ध्वस्तीकरण का खर्च भी वसूलेगा बीडीए।
मुंबई में 2 कॉलेजों में बैन किया गया बुर्का। एआईएमआईएम नेता और छात्राएं आज कॉलेज में करेंगे प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद पर हाईकोर्ट ने किया स्टे, केवल ऊपर की 3 मंजिल हटाने के आदेश दिए। तेलंगाना के काटा गुडेम जंगली जानवरों के शिकार के लिए बनाए गए देसी बम को काटने से कुत्ते की मौत। छत्तीसगढ़ के सरजुगा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। कोयला खदान के विस्तार का ग्रामीण कर रहे विरोध। महाराष्ट्र के पनवेल में मतदाता सूची में बड़ा झोल। 268 मतदाताओं के एक ही पिता ईसी में शिकायत की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में लाउडस्पीकर पर बड़ी कार्रवाई। मस्जिदों से हटाए गए 40 लाउडस्पीकर। यूपी के चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी को बड़ी कामयाबी। एक युवक से 35,33,000 की नकदी बरामद की गई। कानपुर में ठगी के आरोपी गजेंद्र नेगी के होटल सील। जेल में बंद गजेंद्र नेगी की संपत्ति पर पुलिस का एक्शन। महोबा में एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ ने की आत्महत्या। ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश। यूपी के भोपाल में पुलिस की नई पहल। क्यूआर कोड से लोग शिकायत करा सकेंगे दर्ज। यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी डॉक्टर वीके यादव ने खोला अपना निजी अस्पताल। सरकारी नियमों को किया दरकिनार। यूपी के अंबेडकर नगर में 5 बच्चों की मां ने 18 साल के प्रेमी से शादी की। बलिया में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। घटना से जिला प्रशासन अनजान बना हुआ है। सहारनपुर में अपने पूर्व प्रेमी की शादी रुकवाने पहुंची महिला। गुस्साए वर पक्ष ने महिला को जमकर पीटा। यूपी के मैनपुरी में युवक ने तमंचे के साथ बनाया वीडियो। पुलिस तलाश कर रही है। अभिनेता रणवीर सिंह पर जानबूझकर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप। हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाने के आरोप में केस दर्ज। बिहार के सीवान में एक मुखिया की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। अमेठी में मौलाना ने झाड़ फूक के नाम पर लड़की से किया दुष्कर्म। माने आरोपी मौलाना को हंटर से पीट दिया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बरेली में 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। हिंदू महिला की हत्या कर हुआ था फरार। यूपी के सहारनपुर में अज्ञात युवक ने कॉलेज के गेट पर की फायरिंग। सीसीटीवी आया सामने। सहारनपुर में एक शख्स की कोबरा के काटने से मौत। परिजनों का आरोप एक यूट्यूबर ने जबरन कोबरा से कटवाया। मेरठ में अपराधी से मिलने पहुंचे युवकों से 5 कारतूस बरामद। दोनों गिरफ्तार। नोएडा में जेयर एयरपोर्ट की साइट से एल्यूमिनियम केबल चोरी की वारदात। मामले में 4 गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में दबंगों ने वकील पर लाठी डंडों से किया हमला। 4 पर हमले का आरोप। शहर में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हवाला कारोबार का भांडाफोड़। बीटेक इंजीनियर सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। शाहजहांपुर में पीएम मोदी के नाम पर धौंस जमाने वाला गिरफ्तार। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने खोला बहरूपीय का राज। महाराष्ट्र के पुणे में नशे में धुत ड्राइवर की शर्मनाक घटना। टायर निकलने के बावजूद तेज रफ्तार कार चलाता रहा। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। थॉर की टक्कर से स्कूटी सवार एक शख्स की मौत। यूपी के मिर्जापुर में चलती ट्रक में लगी आग। एक शख्स की मौत। मुंबई के कांदीवाली में एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बड़वानी में बस स्टैंड के पास ऑटो गैरेज में लगी आग। लाखों का सामान खाक। जबलपुर में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगे बढ़ेंगे जहां पर ट्रंप ने 19 देशों के लोगों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी। नहीं मिलेगी ग्रीन कार्ड। नेशनल गार्ड्स पर अफगानी के हमले के बाद फैसला। वेनेजुएला से बातचीत में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सुझाव। कहा प्रेसिडेंट मादुरो को कतर या किसी अरब देश में शिफ्ट करो। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा। राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना को 2027 तक ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश दिया। अमेरिका ने एरबिल में खोला कंसुलेट ऑफिस। यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी का बयान। इराक और अमेरिका रिश्ते होंगे मजबूत। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान। कहा पुतिन ने ट्रंप के यूक्रेन शांति प्लान को नहीं किया खारिज। संवाद जारी रखने के पक्ष में पुतिन। रूसी ड्रोन ब्रिगेड का यूक्रेन के कई शहरों पर प्रहार। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। मोल्दोवा के पापनी में यूक्रेन सीमा पर एक ड्रोन को बच्चे खिलौना समझकर ले गए अपने घर। मामले की जांच जारी।
नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने यूक्रेन को फिर किया सपोर्ट। अमेरिका की चल रही शांति कोशिशों का स्वागत किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का पाक को दो टूक जवाब, कहा अपनी विदेश नीति हम तय करेंगे, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़ा न्यूक्लियर मिसाइल स्टोरेज साइट, सैटेलाइट इमेज सामने आई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बयान, कहा मुनीर जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का नया फरमान, किसी भी तरह का आंदोलन करने वाले देशद्रोही घोषित होंगे। लश्कर तैयबा रियल एस्टेट और मॉल प्रोजेक्ट में कर रहा निवेश, सूत्रों के हवाले से खबर। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मिंग का बयान, कहा साउथ कोरिया चीन के रिश्तों में स्थिरता जरूरी है। इजराइल का दावा, गाजा से लौटाए शव असली बंधकों के नहीं, फलस्तीनियों को मिस्र पहुंचने के लिए खोलेगा रफा सीमा चौकी। इजराइल ने विपक्ष ने गाजा में ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर लगाई मुहर। ट्रंप के 20 बिंदुओं पर इजरायली विपक्ष ने सहमति जताई है। इजराइल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील पूरी की है। जर्मनी को सौंपा 3 एरो डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के मैरीलैंड में एक होटल में फायरिंग, टारगेटेड फायरिंग में शख्स की मौत, शूटर की तलाश जारी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, इन तीनों देशों में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही, सुमात्रा आइलैंड के 3 प्रांतों में राहत का काम जारी।